हमारे वकीलों के साथ चल रही है और इस विवेचना के अंदर जो 85% है इसके ऊपर तो क्या आपकी साइड से फसाद खत्म या अब भी बचा है? हमारे वकीलों के साथ देखिए सीधे शब्दों में पूछ रहा हूं कि आपकी साइड से अब ये फसाद खत्म है या अभी भी बचा है? नहीं, अभिभावकों को अभी न्याय नहीं, अभिभावकों को बिल्कुल न्याय नहीं मिला है। अभी तक जो स्कूल जो आज हरधर्मिता से जो बोल रहे थे कि हम बिल्कुल भी फीस उसके अंदर कोई छूट नहीं देना चाहते और बात तक नहीं कर रहे थे, आज एक लगाम अभिभावक के पास आई है। सुप्रीम कोर्ट ने वो पेज सबसे पहले हटाया है कि स्कूल फीस एक्ट मान्य होगा। कुछ छोटी 2-3 चीजें जो उसके अंदर नीति निर्धारण के छोटे मोटे चेंजेस करके उन्होंने उसको लागू किया है। आज अभिभावकों को मालूम पड़ा कि उसके अंदर फीस क्या होगी। मैं आपको बताऊं 20-21 के बाद 21-22 के अंदर भी स्कूलों ने मनचाहे तरीके से फीसें बढ़ा दी है। आज जब स्कूल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो इन स्कूलों को वापस से अपना फीस का निर्धारण करना पड़ेगा। और इन फीस का निर्धारण के अंदर जो खर्चे हैं, अब बात आएगी, अभिभावकों की बात आएगी। 19-20 की फीस अगर 85% के ऊपर ली जा रही है तो इनके खर्चे प्रदर्शित किए जाएं, उन खर्चों के अनुसार। ट्रांसपेरेंसी का तो वेलकम होना चाहिए, लेकिन अनिल शर्मा जी और अनिल अग्रवाल जी, मैं चाहता हूं कि इन दोनों को 2 मिनट के लिए विंडो में लिया जाए। अनिल शर्मा जी और अनिल अग्रवाल जी, क्योंकि मेरा एक ही सवाल है इन दोनों धड़ों से है, इसलिए अनिल शर्मा जी, क्या आपको लगता है इतनी जद्दोजहद, इतनी बैटल, इतने वार पलटवार, इतने एक दूसरों से नफरत के बाद आप और पेरेंट्स एक मेज पर, एक टेबल पर बैठकर ये कंसीडर वाले पॉइंट को कैश कर पाए? आपको लगता है ऐसी स्थिति है? सर देखिए, दोनों तरफ से हैं। जिस तरह की भाषा अनिल अग्रवाल जी बोल रहे हैं उसके बाद तो संभावनाएं कम रह जाती है। आपने मेरी भाषा भी सुनी और आपने इनकी भी सुनी। कोई ईगो वाली बात नहीं होती है। हम परिवार के एक हिस्से हैं। निश्चित रूप से स्कूल वाले ये लेके बैठे थे, फांस फंसा रखी थी। इस आदेश के पहले तक तो आपके धड़े की भी लैंग्वेज ऐसी थी, आवाज ऐसी थी। ऐसा कुछ नहीं है। इस आदेश से पहले तक आपकी भी जो भाषा थी और ये जो उसमें संयम नहीं था। नहीं सर, मैं बता दूं, आपने मेरी कभी भी सुनी होगी। हाँ, मैंने कहा मेरा आपसे एक सवाल है, आप स्कूलों का संगठन चलाते? हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप? अरे अनिल जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, मंच के माध्यम से, न्यूज टीवी 18 के माध्यम से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज आपने कहा, इतनी आप बातें कर रहे हैं कि आज हमारी भाषा के अंदर क्या है। आपने पूरे 1 साल के अंदर कभी एक बार भी कहा कि अभिभावक बैठ के बात करें? नहीं, उन्होंने अभी स्वीकार किया। एक्चुअली आप लेट जुड़े हैं अनिल अग्रवाल जी, लेकिन आप जब हम इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे इस डिबेट को, आप देखिएगा अनिल शर्मा जी ने खुद शुरुआत में कहा कि हमारे बीच में भी कुछ खराब सेब है। करना कभी पहले भी चाह रहे थे। मैं अनिल अग्रवाल जी, मैं उनका बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं। अनिल शर्मा जी ने खुद कहा कि हमारे बीच में भी कुछ खराब सेब हैं। लेकिन अनिल अग्रवाल जी, मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूं, क्या बातचीत की मेज पर आप स्कूल के साथ आप बैठने की स्थिति में हैं? अनिल शर्मा जी खुद भी किसी एक संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके संगठन ने भी आगे आके कभी भी अभिभावकों से संवाद करने की बात नहीं कही। आज क्या बातचीत हो सकती है? कभी भी एक भी अभिभावक को बुला के या अभिभावक संगठनों को बुला के बात करने का, संवाद का रास्ता इन्होंने भी नहीं खोला है। आज ये बोल रहे हैं कि दूसरों के ठीक है, चलिए ठीक है। स्वर्णिम जी, आप चलिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप 2 मिनट रुक जाइए। स्वर्णिम जी, अब आपको क्या लगता है सरकार क्या कर सकती है? ठीक है, आप अभी आदेश को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, सारी चीजें हैं, कुछ रास्ते अभी भी खुले हैं, लेकिन क्या आप इस रास्ते पर चलना पसंद करेंगे, लोक लुभावन होने के मोह को छोड़कर, कि दोनों धड़ों को बिठाएं और बातचीत से हल निकालें? सरकार का हमने पहले भी जो निर्णय लिया था वो यही था कि दोनों पक्षों के बीच में बैलेंस रहे, ना स्कूलों का नुकसान हो, ना अभिभावकों का और बच्चों का नुकसान हो। इसलिए हमारे लिए कोई एक पक्ष, जो ऐसा नहीं है कि हम किसी एक पक्ष के तरफ झुकना चाहते हैं। हमारे हिसाब से राजस्थान की जनता, उनको फायदा मिलना चाहिए, माननीय न्यायालय के आदेश की गरिमा भी रहे और किसी का नुकसान भी नहीं हो। हम तो ये चाहते हैं और इस चीज को अभी देखेंगे निर्णय जो आया है, क्योंकि अभी सिर्फ यह निर्णय भी है कि माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है निरस्त किया गया है। उसके बाद जो जो बिंदु हैं उन बिंदुओं पे सरकार देखेगी, क्योंकि अभी अब फी निर्धारण कमेटी है, सब स्कूलों को बनानी पड़ेगी। जिसने फी निर्धारित की है वो फीस लेगा, जिसने नहीं की है उसको निर्धारित करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं, अभी देखते हैं इसमें क्या सरकार द्वारा कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि एक हमारी मजबूत पैरवी थी जिस कारण से ही इस एक्ट को, जिसको मानने के लिए बहुत सारे स्कूल तैयार नहीं थे, वो ये कमेटी नहीं बना रहे थे। नहीं, लेकिन आप इस चीज को कैसे रेगुलेट करेंगे कि वो टीसी नहीं काट सकते? कहां नजर रखेंगे, किस तरह से रखेंगे? देखिए, हम
अभिभावक संघ भी है, स्कूल संघ भी है, सबसे बैठ के बात भी कर सकते हैं। जो हमारे पास किसी का रिप्रेजेंटेशन आएगा तो सरकार सबकी सुन करके और उस पर बात करती है, विचार करती है। ऐसा नहीं है कि हमें किसी एक पक्ष से कोई नाराजगी है या किसी से ज्यादा प्रेम है। सबका जो भी है हम बैलेंस स्थापित करने का प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। ठीक है, ठीक है। अग्रवाल जी क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट में बोलिए, मुझे एके जैन साहब के पास जाना है, शॉर्ट में बोलिएगा। हाँ बोले अनिल अग्रवाल। स्वर्णिम जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। जिस तरीके से अभिभावकों का पक्ष जो ये बोल रहे, स्वर्णिम जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। जिस तरीके से सरकार ने अपना पक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने रखा, ये मानते नहीं है क्या कि सरकार की तरफ से जो सरकार ने यहाँ पे इंटरवीन किया? एके जैन साहब ने अभी कहा था कि सरकार ने उच्च न्यायालय के अंदर डिविजनल बेंच के अंदर बातें रखी और अपने बीच में आने की कोशिश की। मैं पहले तो एके जैन साहब जी को बोलना चाहूंगा कि सरकार ने बीच में पहल नहीं की थी। ये तो उच्चतम न्यायालय के माननीय अपने चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा, तो उसके बाद उन्होंने अंडर जुडिशियली उसके अंदर ऑर्डर के तहत इसके अंदर मध्यस्थता की थी, पहली चीज। और उसके ऊपर जुडिशरी ने, उच्च न्यायालय ने उसके बाद मोहर लगाई, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं अगर सरकार मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे पास समय कम बचा है। एके जैन साहब, मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और अपने दर्शकों की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है मोटे तौर पर कि जो प्राइवेट स्कूल है और जो अभिभावक हैं वो निजी क्षेत्र से हैं, इन्हें संचालित करने के लिए फीस रेगुलेशन एक्ट पहले से बना हुआ है, बस उसकी पालना करवानी है। मतलब बात है इंप्लीमेंटेशन की, यानी जो नेक्स्ट एक स्टेप हो सकता है, कंक्लूसिव स्टेप, वो होगा उसका इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि सरकार एपिडेमिक एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई नहीं कर सकती। एम आई राइट एके जैन साहब? तहत जो फीस निर्धारित होगी किया निर्धारित, उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात नहीं आई थी कि फीस निर्धारित हुई है या नहीं हुई है। उन्होंने कहा रेगुलेशन एक्ट के तहत निर्धारित फीस का 85% देना पड़ेगा 6 इंस्टॉलमेंट्स में जाकर। अर्थात जो अथॉरिटी अल्टीमेटली है वो फीस रेगुलेटरी कमेटी और इसकी रिविजनल कमेटी का जो निर्णय है उसके ऊपर निर्भर है कि अंतिम फीस क्या होगी। उन्होंने कहा था इसमें क्राइटेरिया है, और जो मैं बता दूं कि मैंने जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़ा है उसमें यह लिखा है कि एक सुनवाई के दौरान राजस्थान के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने डिविजनल बेंच के सामने ये कहा था कि सुनवाई थोड़े दिन रोक ली जाए, क्योंकि इस मामले में हम आदेश निकालने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने आदेश निकालने के लिए उनसे नहीं कहा था, ऐसा कह भी नहीं सकते, सीधा हाई कोर्ट तो आदेश पारित करती है, ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने किया। शुक्रिया आप सभी का। स्वर्णिम जी माफी के साथ मेरे पास समय खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा, अभी भी एक रास्ता है, बस देखना यह है कि क्या उस रास्ते पर चला जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। नमस्कार।